मामले में शेल्टर एकदम चमचमाता हो जाएगा और डॉग्स को ना घूमने फिरने का जगह। आप ये बताइए, आज इतने डॉग्स बढ़ गए क्योंकि इंसान की गलती थी ये, इसकी वजह से हम उसको जेल में क्यों डाल दें? वो बेचारा हिल नहीं पाए। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ने एक चौक बनाया है जहाँ पे 5x4 फीट का कुछ बना के रखा है। नहीं, हम इस बात के अगेंस्ट में है कि जो प्लान है होना नहीं चाहिए। हम भी मानते हैं, हम भी चाहते हैं कि कुत्ते रास्ते में ना बढ़े, किसी को ना काटे, कि क्या पता कल को मुझे काट दे। हालांकि अभी तक काटा नहीं है, पर क्या पता मुझे काट दे। हम भी नहीं चाहते बढ़े, पर हम साथ में ये भी नहीं चाहते कि उनकी दुर्दशा ऐसी हो कि बेचारे मर भी ना पाए शांति से। क्या आप चाहते हैं कि कोई भी जानवर इतनी बुरी तरह से मर जाए शेल्टर होम में, बिना खाए पिए, बिना बीमारी के देखे हुए, एक दूसरे को खा रहे, क्योंकि खाना नहीं है तो एक दूसरे को खा रहे। आपने शेल्टर होम्स की वीडियोस देखी है? अगर नहीं देखी है तो प्लीज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आप जाइए, निकालिए वीडियोस का। आपने रोहिणी का हाल तो देखा ही होगा, जो सारे लोग गए थे, पुलिस तक गई थी देखने के लिए कि शेल्टर होम्स के बाहर कुत्तों की डेड बॉडीज पड़ी है। और ऐसे तो कई सारे शेल्टर होम्स में पानी भरी पड़ी हुई है, इनमें इनके फीसेस और ये सब एक साथ ही रह रहे। मतलब ये तो ऐसा होगा कि जूनोटिक बीमारी बढ़ के ये हमारे पे वापस आएंगी। ये कुछ नहीं होने वाला है, कुत्ते मर जाएंगे और बीमारी ऐसी इस तरह फैलेगी कि हम पे वापस आएंगे। तब हम क्या करने वाले हैं? तब तो कुत्ते रहेंगे नहीं बदनाम करने के लिए, अब हम क्या करेंगे? सो नहीं, इनको इंस्टीट्यूशंस में नहीं होना चाहिए। आप प्लीज वॉल बनाइए, जो कर रही है शायद से, आप वॉल बनाइए, उनको बाहर छोड़ दीजिए, स्टेरिलाइजेशन कराइए। 5-6 साल के लिए बेचारे जीते भी नहीं है, कोई इनको नहीं खिलाता है। लोग पिज्जा खाने के लिए 500 रुपए फट से अपने बच्चे पे डाल देते, जो पिज्जा खा के बच्चे को आज डायबिटीज और बच्चे तक को हो रहा है। पर जैसे एक रोटी कुत्ते की देने की बात आ जाती है ना, सबके पास पैसे नहीं होते, तब सब गरीब हो जाते हैं तब एकदम से। जब मिंत्रा के पैकेट्स घर में ऐसे आते हैं कि घर पे पैकेट्स रखने की जगह नहीं होती, पर जैसे ही एक बात आती है कुत्ते को एक रोटी देने की, बस खत्म हो जाती है वहीं पे कहानी। सबकी कंप्लेन है कि हम तो आम आदमी है, हमारे पास इतने पैसे कहाँ। मैं 25 डॉग्स को खिलाती हूँ, सब हमें कहती है कि आपके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए। तो मैं लोगों को ये कहती हूँ कि मैं आधा टाइम अब्रॉड जाती हूँ, महीने में 2 बार तो मैं अब्रॉड जाती हूँ। मैं अपने टिकट्स ऐसे करती हूँ कि उसमें पैसे बच जाए। मैं रेस्टोरेंट्स नहीं जाती हूँ। आप मुश्किल से, अगर आप मेरे पीछे पड़ जाए ना कल को कि मैं कहाँ कहाँ जा रही हूँ, मुश्किल से आपको मैं रेस्टोरेंट जाती हुई दिखाई दूंगी कि एक दिन आप रेस्टोरेंट जाएंगे 3000 रुपये दे के आएंगे, 3000 रुपये मेरे महीने के इन कुत्ते का खाना है। सो इट डिपेंड्स ऑन पीपल व्हाट द प्रायोरिटीज आर, और शेल्टर डेफिनेटली इज नॉट वन ऑफ देम। मैम, जैसे कि आपने कहा कि कुत्तों को इतना ज्यादा दुर्व्यवहार हो रहा है और ये लगातार परेशान हो रहे हैं कुत्ते आपके हिसाब से, तो कईयों के हिसाब, कईयों के हिसाब, अभी तो आप बोल रहे हैं इसलिए आपके हिसाब से जब कुत्ते रोड पे घूमते हैं, इन्हें कोई देखता नहीं है, तो आखिरकार आप जिम्मेवार मानते किसको? क्योंकि इसकी जिम्मेवारी आप आम नागरिकों के ऊपर भी थोप रही हैं और सरकार को भी ब्लेम दे रहे हैं। अभी आपने नहीं, मैं सरकार को ब्लेम नहीं दे रही हूँ, आप घुमा रहे कहानी। मैंने 50 बार इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सरकार की गलती उतनी नहीं है जितनी हमारी है। लेकिन है ना, ऑफ कोर्स है, जब करप्शन रोका नहीं था तब तो था। कुत्तों की अगर दशा सुधारनी है, जैसा कि आप चाह रही हैं कि इन पे इतनी कुरीति ना हो, इनकी दशा सुधर जाए, तो क्या करना चाहिए लोगों को और क्या करना चाहिए सरकार को, ये भी बताइए थोड़ा सा। और जो कुत्ते गलियों में घूमते हुए या किसी को बाइट कर लेते हैं, काट लेते हैं, तो उन कुत्तों को लिए भी क्या करे सरकार? क्योंकि भाई दोनों पक्षों की बात सुनेगी ना। बिल्कुल। तो फिर आप उन कुत्तों के बारे में बिल्कुल, मैं भी दोनों पक्षों के लिए ही बोल रही हूँ। और सुप्रीम कोर्ट में भी सारे, अगर आप सुनेंगे इनके, सब कुछ लाइव ही होता है। अभी भी हम यहाँ पे कॉन्फ्रेंस में सुप्रीम कोर्ट में चल ही रहा है। सभी लोगों ने एक ही चीज बताई है कि जो सबसे बड़ी गलती और पहली गलती हम सबसे हो गई है, चाहे वो सरकार हो या आम आदमी हो, कि जो एबीसी थी, एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम थी, वो हमने किया नहीं है। वो अगर हम आज से 5-10 साल पहले कर लेते हैं ना, आज हमारे स्ट्रीट पे डॉग्स होती नहीं। आई जस्ट रिक्वेस्ट एवरीवन टू जस्ट प्लीज बी साइलेंट देयर। वो आज ये डॉग्स स्ट्रीट पे होती नहीं। आप इस बात को सबसे पहले समझिए, क्योंकि हम गवर्नेंस फेलियर उधर से हुआ है, इसलिए आज इतनी बढ़ गई। अब जब बढ़ गई है, और पुरानी कहानी निकालने का कोई मतलब है नहीं। अब यह है कि अब से हम एबीसी सीरियसली करें, और सुप्रीम कोर्ट में भी सारे लॉयर्स ने ही बोला है कि अब अकाउंटेबिलिटी रखिए कि कौन अकाउंटेबल है इस एबीसी को कराने के लिए, और अगर नहीं करे तो उसके लिए पनिशमेंट तैयार कीजिए। आज सरकार की तरफ से, चाहे पानी हो, हवा हो, डॉग हो, कुछ भी हो, सरकार या इवन प्राइवेट पार्टी, जो भी एजेंसी काम करती है दुनिया के लिए, जब तक उसको डर नहीं होता है ना कि मैं काम ना करूं तो क्या होगा, तब तक काम होती नहीं है।
अब अगर आप सिंगापुर में देखेंगे, मैं 5 साल वहां पे रह के आई हूँ, काम करके आई हूँ, मुझे पता है कि वहां तो च्युइंग चबाने में घबराहट होती है, इट्स बैंड, तो कोई करता नहीं है। क्यों नहीं करता है? अगर यही चीजें इंडिया में बैन होती, जैसे इंडिया में काफी चीजें बैन है, प्लास्टिक की बैग्स बैन है ऑफिशियली, आए दिन लोग तो लेके घूम, क्यों? क्योंकि हमें डर नहीं है ना। हमारी सरकार इतनी प्यारी है कि वो पनिशमेंट नहीं देती है, और दे देगी, मान लो कोई आके दे देता है तो आप उसको उनको वोट नहीं देंगे। आप ये नहीं समझेंगे कि ये पनिशमेंट बेचारे मजबूर है देने के लिए आज, क्योंकि आम जनता को समझ ही नहीं आ रही है सीधे मुंह से बात। आज जो ये एबीसी हुआ नहीं है, कल को पनिशमेंट लगा देंगे कि हाँ ये तुम्हारा काम था, तुमने इसके लिए सैलरी ली है बकायदा, तुमने टैक्स पेयर के पैसे लेके एबीसी के नाम पे बिना कुत्ते स्टेरिलाइज किए लिस्ट गिनवा दिए कि हमने तो 3000 की, हकीकत में 300 भी नहीं हुए हैं। या फिर अक्सर मीडिया में मैंने पढ़ा है, मैं तो इतना जानती भी नहीं थी, मीडिया में मैंने पढ़ा है कि ये करते नहीं है, पुराने ऑर्गन्स जैसे स्टेरिलाइजेशन करके आपकी ओवरीज यूट्रस निकाला जाता है, पुराने ऑर्गन्स दिखा देते हैं कि अभी हम नया नया किए हैं। तो ये जो बड़े लेवल का घपला है, इस पे अगर पनिशमेंट लगा दिया है तो जो आम जनता काम करती है, गवर्नमेंट सिर्फ एक मिनिस्टर नहीं बनाती, आप इस बात को समझिए, गवर्नमेंट, आम जनता जो लोग काम करते हैं वो भी गवर्नमेंट का ही हिस्सा है। जब हम पनिशमेंट लगा देंगे फिर वो वोट चली जाती बेचारों की, तो फिर गवर्नमेंट तो फंस गई ना यहाँ पे, उनको वोट भी चाहिए क्योंकि ऑब्वियसली सत्ता में रहना है, और ये काम भी नहीं कर पा रही क्योंकि लोग अब परेशान है। के लिए हमें हम जैसे ना गवर्नमेंट के लोग बाहर जाते, इंडिया से बाहर जाते सीखने के लिए, करोड़ों अरबों खर्चा करते, बाहर घूमने जाते, घूमने तो नहीं जाते, ये मीडिया कहते घूमने चलिए, हम कुछ सीखने जाते हैं या समझाने जाते हैं। तो हम ये सीख लेते हैं आज कि वो कंट्रीज जो आज सक्सेसफुली, हम जिनका नाम लेते हैं कि इनके तो स्ट्रे डॉग्स है नहीं, हम ये सीख लेते हैं कि इनके स्ट्रे डॉग्स आखिर क्यों नहीं है। नेदरलैंड्स एक ऐसी कंट्री जहाँ पे मैं पढ़ के आई हूँ, मैं नेदरलैंड्स में पढ़ती थी, वहाँ क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने अपने प्रोग्राम में करप्शन नहीं किया है। उन्होंने एबीसी कराया, कुछ सालों में डॉग्स खत्म हो गए, हम भी एबीसी कराएंगे। आज के आज अगर हम कोविड वैक्सीन जैसे सबको दे दिया ना फट से 1 महीने के अंदर, अगर आज के आज हम 1 महीने में, इंसान से तो डॉग की मात्रा कम है ना, इंसान 1.4+ बिलियन है, इससे तो डॉग्स कम है। आज के आज अगर हम एकदम हड़बड़ा के इमरजेंसी में करा ले स्टेरिलाइजेशन, 5 साल या मैक्स अगर लंबा जी गया कोई डॉग 10 ईयर्स तक, तो मैक्सिमम 10 ईयर्स तक इसकी तो क्वांटिटी 1/3 होके उतर आएगी, खत्म। एक नंबर ये हो गया। सेकेंडली, नेदरलैंड्स ने क्या करा है, उन्होंने सबको एडॉप्शन करने के लिए प्रेरित किया है। आज हम क्या करते, आज हम इंडियन डॉग को रखने में वी फील अशेम्ड, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, हमें शर्म आती है इंडियन डॉग्स को रखने में, क्योंकि उनमें ना वो क्लास नहीं है। अब मेरे पास तो 4 इंडी डॉग्स है, आपको लगता है मेरे में क्लास नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तो रख लूंगी, बेचारे क्या करते। पर ज्यादातर लोगों को ना लगता है कि अगर मैंने रख लिया तो मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे, मेरी इज्जत उतर जाएगी सोसाइटी, इसलिए सब लोग पैसे दे दे के भागते हैं वो ब्रीड डॉग्स रखने के लिए, हु इज नॉट इवन अकस्टम्ड टू अ क्लाइमेट। कुछ लोग तो हस्की लेके आ जाते हैं, कुछ लोग सेंट बर्नार्ड लेके आ जाते हैं, जो बेचारे घर में इतना जगह है इनके ना, एसी पूरा दिन चला सकते हैं, इनके लिए ना उस हिसाब से खाना खिला सकते लेके, और जिस दिन वो डॉग बीमार पड़ा, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग्स आई फॉरगॉट टू रेज इज कि लोग अपने हाई फाई डॉग्स लेके आके छोड़ देते जिस दिन वो डॉग बीमार पड़ा। इसीलिए आप देखोगे रोड पे काफी क्रॉस ब्रीड्स भी मिलते हैं, काफी डॉग्स आपको ऐसे दिखेंगे रोड पे जो सुंदर सुंदर दिखते हैं एकदम से, कहाँ से आ गए भाई ये सारे डॉग, क्रॉस ब्रीड डॉग्स होते हैं, प्योर ब्रीड होते हैं, क्योंकि छोड़ देते हैं। नेदरलैंड्स में छोड़ के दिखाइए आप मुझे। कमिंग टू अब्यूज, ये जो डॉग बाइट्स आप कहते हैं, काफी, मेरे पास ही वीडियो, मुझसे ले लीजिएगा सब लोग पहले। जैसे इन्होंने कहा कि कुछ डॉग्स डेफिनेटली काट देते हैं विदाउट प्रोवोकेशन, आई एक्सेप्ट इट, बट इसका मतलब ये नहीं कि हर बंदा काट रहा है। अगर ऐसा होता तो आप सब कट चुके होते अब तक, आप सब रास्ते में घूमते, हम सब रास्ते में घूमते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं गाड़ी से उतरती हूँ और गाड़ी से जाती हूँ, प्रॉपरली बकायदा रास्ते में घूमते हैं, तो फिर हम सब कट चुके होते हैं। तो इसका मतलब जितना फियर फैल गया है उतना फियर कुछ है नहीं। इसी पे कबड्डी का प्लेयर ब्रिजेश सोलंकी जी थे, उन्होंने अमेजिंग क्वेश्चन, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक छोटे से बच्चे कुत्ते को उन्होंने नाली में से निकाल के साफ किया था, और उन्होंने उनको कुत्ते ने काट लिया था, स्क्रैच काटा जो भी है, हाँ व्हाटएवर, उनकी उससे डेथ हो गई। बिल्कुल, देश ने प्लेयर को खोया, परिवार ने बेटे को खोया, बिल्कुल। तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उसको देख के तो हम सोचेंगे कि अब किसी भी कुत्ते का ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, मैं उठाने वाले थे इस बात। आप ये बताइए, इनफैक्ट सब ने देखा होगा हमारे कंट्री में रेबीज की फेक वैक्सीनेशन आ गई, और वर्स्ट पार्ट इज हमारे कंट्री ने हमें ये इत्तला नहीं किया। हमें तो ऑस्ट्रेलिया से पता चला ये बात सबसे पहले,
मैंने तो खुद अभयरब ले लिया था 2 दिन पहले, आपको मैं बिल दिखा सकती हूँ। मैं खुद परेशान हो गई, मैंने कहा अरे बाप रे अब क्या होगा मेरा, मैंने तो अभयरब लिया। अब सवाल यह है कि देश में अगर रेबीज जैसी डेडली बीमारी की, जो है लेकिन है डेडली, एज ए डॉक्टर मैं इसको ये नहीं कह सकती हाँ आम बीमारी है, रेयर है, अब इसकी अगर वैक्सीनेशन फेल तो फिर क्या कर सकता है इंसान। और ऐसा नहीं कि कुत्ते से रेबीज होता है, अगर इन्होंने कैट को भी रेस्क्यू किया होता और कैट ने भी स्क्रैच कर दिया होता और अगर वैक्सीनेशन फेक थी तो मैं मरना तो तय था। तो रेबीज है डेडली लेकिन इट्स एन 100% प्रिवेंटेबल बीमारी। रेप हो जाता है ना, रेप होकर मर्डर हो जाता है, वो लड़की वापस नहीं आती। आपको कुत्ते ने काट लिया ना, अब आराम से निकल सकते हो, इंजेक्शन लगाइए, पूरी कोर्स खत्म कीजिए। लेकिन अगर ये वैक्सीन ही गलत निकल गया फिर इंसान कहाँ जाए, इसमें आपका क्या कहना है? कहाँ गए वो जिन्होंने सवाल पूछा था मुझसे? ओ सवाल पूछ के गायब हो गए। अच्छा हाँ, तो बाकी लोग बताइए इसमें क्या कहना है? अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर कौन है मैम? आप बताइए कौन है इसके लिए? वैक्सीन की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? सरकार की। और आप सरकार को कटघरे में खड़ा करना नहीं चाहती अभी तो आप? नहीं, मैंने कहा कि सरकार को हर चीज के लिए नहीं ब्लेम करिए। सरकार ने ये नहीं कहा कि आप एब्यूज करिए, लेकिन वैक्सीन अगर गलत आ रही है तो जिम्मेदारी जो वैक्सीन देता है, सप्लाई करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, उसकी गलती। एक और चीज उसमें है जो पॉइंट लोग सोचते नहीं है, फेक वैक्सीन इज वन थिंग, वो सारे शायद बैच में आई नहीं है, काफी डॉक्टर्स है जिन्होंने बैच नंबर्स भी बताए हैं। एक और चीज है कोल्ड स्टोरेज। अब ये जो हमारे फार्मेसीज है, कोई भी फार्मेसी तो खोल रहा है, हमने तो देखा नहीं कि कौन कैसा फ्रिज मेंटेन कर रहा है, क्या कर रहा है। और सिर्फ रेबीज वैक्सीन की बात नहीं है, काफी वैक्सीन को कोल्ड स्टोरेज की जरूरत होती है, कोल्ड चेन की जरूरत होती है। अब ये अगर हम मेंटेन नहीं कर रहे, किसी दिन करंट नहीं है दुकान में, किसी दिन फ्रिज में करंट नहीं आ रहा है, किसी दिन कुछ और हो जाए, किसी दिन छुट्टी, मैंने तो काफी फार्मेसीज देखे जो 5-5 दिन गायब हो जाते हैं बंद करके अपनी बिजली पानी। अब इनके पास तो वैक्सीन होती है, अगर ये वैक्सीन चला जाए, जो वैक्सीन इनएक्टिव हो गया, जिसका मतलब कोई अब असर होगा नहीं, उसको इस हाल में रखा गया है, तो वही बात हो गई। फिर पेपर छापते हैं कि कुत्ते ने काटा, वैक्सीन लेने के बाद इंसान मर गया। इसमें गलती कुत्ते की तो बिल्कुल नहीं है, कुत्ते ने काटा वहां तक उसकी गलती है, इसके बाद वो भी वहां तक भी उसकी गलती तब है जब उसने जानबूझ के काट दिया बिना किसी के प्रोवोक किए। अगला स्टेप जो है जहां पे रेबीज 100% प्रिवेंटेबल है, उसमें गलती किसकी हो गई? तो फिर ऐसा क्यों नहीं होता है कि कुत्ते ने काटा, कुत्ते की गलती, और इंसान ने वैक्सीन को गलत बनाया या फेक बनाया या ठीक से संभाल नहीं पाए, उसकी वो दोनों एक साथ क्यों नहीं आ रहे? फिर कटघरे में तो खड़े, मीडिया नहीं करती गवर्नमेंट को या फिर इंसान को, हम तो कर रहे हैं इसलिए तो खड़े हैं आज, जबकि मैं कोई एनजीओ भी नहीं हूँ। आप मीडिया के जरिए सुप्रीम कोर्ट को क्या संदेश देना चाहती हैं? मीडिया के जरिए देने की जरूरत नहीं है, मैं वहीं पे इम्प्लीडर हूँ, तो मैं तो वहां जाके बोल के आई हूँ। मैं मीडिया के जरिए सुप्रीम कोर्ट को नहीं, मैं मीडिया के जरिए सभी को, सारे नागरिक को ये बोलना चाहती हूँ कि आप सबसे पहले तो शांति से इसको साइंटिफिकली सोचिए, इसके बाद आप ब्लेम करने आइए। पहले आप सोचिए कुत्ते बढ़े कैसे। अब फीडर्स को गाली मत दे दीजिए कि वो फीड कराते इसलिए कुत्ते ना प्रोड्यूस कर रहे, नहीं ऐसा नहीं है। ये फीडर्स, जैसे मैं भी एक फीडर हूँ, मैंने 25 कुत्ते खुद अपने पैसों से स्टेरिलाइज किया, और मैं सरकारी में गई नहीं हूँ क्योंकि वहां जाने से कोई गारंटी नहीं कुत्ता वापस आएगा मेरा, तो मैं तो प्राइवेट में कराई 10-20 हज़ार रुपए देके। अभी हाल ही में तो 17,000 दिया है मैंने, लाइक पिछले महीने की बात है। और ये सारे बिल्स है मेरे पास, क्योंकि हम कोई कैश वैश तो देते नहीं है, जाते काट देते अपना। तो ये फीडर्स पे आप लोगों को थैंकफुल होना चाहिए कि हम लोग अपने खुद के पैसे खर्चा करके, अपने बाकी बजट काट के, क्योंकि मेरे पास तो पैसों की पेड़ कोई लगी नहीं है, बाकी बजट काट के हम ये करते हैं ताकि ये बेचारे भी परेशान ना हो और इंसान भी परेशान ना हो। तो फीडर्स की गलती है नहीं। सेकेंडली मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये जो डर के मारे आप लोग जाके, डर या पर्सनल ये मुझे आज तक समझ ही नहीं आया। लोग अपने आप को, मेरी ही सोसाइटी में मंदिर बना रखा है, लोग हिंदू करते हैं, शिव की पूजा करते हैं। अब मैं उतनी रिलीजियस हूँ नहीं, मैं इतना रिलीजन में जाती नहीं हूँ, लेकिन काफ़ी लोग हैं, इसलिए मैं उन सबके लिए कह रही हूँ कि आप लोग भगवान को मानते हैं, कौन से भगवान के ग्रंथ में, चाहे कोई भी रिलीजन हो, मुझे सारे रिलीजन पसंद है, लेकिन कोई भी रिलीजन पकड़ लो आप, कौन से देवता ने कहा है कि आप जाके एनिमल्स को मार दो ऐसे ही हवाई में? ये कहाँ लिखा था? ये तो कहीं नहीं लिखा था। कौन से भगवान, इनफैक्ट आप विवेकानंद को देखेंगे या फिर जो भी रिलीजियस प्रीचर्स है, अभी भी इंटरनेट पे दिखते रहते हैं मुझे, मैं पर्सनली नाम एक तो लेना नहीं सकती बिकॉज आई डोंट इवन रिमेंबर देम, मैं इतना गारंटी ले सकती हूँ कि कोई भी रिलीजियस स्क्रिप्चर्स ये नहीं कहती है कि आप जाके किसी भी जानवर, किसी भी इंसान, किसी भी लड़की को रेप कर दीजिए, जानवर को मारिए, कहीं नहीं लिखा है। तो फिर तो आप रिलीजियस हुए ही नहीं ना। मंदिर में माथा टेक के क्या होने वाला, जब आप मंदिर से बाहर निकलते ही जाते जाते आप कुत्ते को लात मार के जा रहे हैं, गाय को अपने घर से छोड़ दे रहे हैं, फिर तो रिलीजियसनेस का मतलब क्या रह गया है? ये तो फिर ढोंगी बाबा वाला काम हो गया ना।
कि मैं मंदिर जा रही हूँ, चढ़ावा देती हूँ, भगवान मेरे को प्लीज मैं ना आपको 5,000 रुपये दूंगी, मेरा ये मन्नत पूरी कर लीजिए, लेकिन जो एक्चुअली बोला गया है वो तो आप कर नहीं रहे, फिर तो खत्म हो गई ना कहानी। तो ये जो कॉन्फ्रेंस है इसके जरिए सुप्रीम कोर्ट में भी जो बैठे वो भी इंसान है, वो भी कोई भगवान तो नहीं। हम मिलॉर्ड बोलते हैं लेकिन दे आर ह्यूमन बीइंग्स, और ये बदलते रहते हैं, आज ये जज है कल वो जज है, तो बदलते हैं, इट्स अ जॉब। ऐसे ही जो आम आदमी, हर किसी की अपनी अपनी जॉब है। हम जैसे काफी लोग बोलते हैं कि अरे आप एनजीओ चलाती है क्या? नहीं, मैं एनजीओ नहीं चलाती हूँ ना, मुझे चलाने का कोई है, मेरा खुद का करियर है, मैं डॉक्टर हूँ, मेरा खुद का अलग करियर है। ये मेरा है कि एज ए सिटीजन इट्स आवर राइट एंड ऑल्सो इट्स आवर ड्यूटी टू बी कंपैशनेट एंड टू बी सेंसिबल टुवर्ड्स एनीथिंग। कल को आपको कोई बोल देगा कि इनफैक्ट अभी हुआ है हादसा फरीदाबाद या गाजियाबाद में 2 घंटे किसी लड़की का रेप हुआ है, तो क्या हम अब सारे लड़के को मार दे? यही तो बात हुई ना कि कुछ कुत्ते काट रहे हैं, तो हमने सारे कुत्ते को शेल्टर होम में, जेल में जाने के लिए छोड़ दिया है। कुत्ते काटने से तो कई ज्यादा रेप के इश्यूज है, कई ज्यादा, एंड वी ऑल आर वरीड। इंडिया में तो परेशान रहते हैं हम लोग, मतलब ये स्टेट है कि हम रात हो जाए तो पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं। ये नहीं, कोई पेरेंट ने कभी पूछा कि बेटा जल्दी घर आ जाना, कुत्ता काट लेगा? किसी के लड़की के पापा ने पूछा ये बात? या तो बहुत आपने अपनी बेटी से पूछा कि जल्दी घर जाना, कुत्ता काट लेगा? नहीं, जल्दी घर आ जाना सिक्योर नहीं है, सेफ नहीं है, ये बोलते हैं हम ना। फिर तो सारे लड़कों को, सॉरी टू ऑल द गाइज, बट कोई अगर सेंसिबली सोचे, सारे लड़कों को हम एक काम करते हैं, शेल्टर में भेज देते, प्रॉब्लम ही खत्म। इंडिया जो इतने लाइमलाइट में आती है रेप के लिए, प्रॉब्लम ही खत्म हो जाती है। क्या कहते हैं? बट इट्स नॉट फीजिबल, राइट? सो इट्स एवरीवन्स ड्यूटी टू बी ह्यूमन। बिकॉज के हमारे इंडिया में क्राइम रेट या ये चीजें इतनी ज्यादा है कि जिसकी वजह से इस इशू को जो है बहुत ही निचले तबके पे देखा जाता है। लेकिन मैं ये सबसे पूछना चाह रही हूँ कि डॉग्स के खिलाफत में तो यहाँ सब है, लेकिन जो डॉग्स की हेल्प करना चाहते हैं, मान लीजिए स्ट्रीट में अगर किसी को डॉग को कोई प्रॉब्लम हो गई है, चोट लग गई है, समथिंग लाइक दैट, जब हम हेल्प नंबर्स पर कॉल करते हैं तो वो कभी भी काम नहीं करते हैं और कोई नहीं आता। तो इस पर आप क्या करेंगे? क्या आपने कभी अपने पर्सनल स्तर पे कभी काम किया है इस पर? मैं ना जाने कितने डॉग्स को लेके प्राइवेट हॉस्पिटल गई हूँ, ना जाने, ये तो मेरा डेली का है शायद से, और नंबर्स काम नहीं करते, इज एक्सट्रीमली इरिटेटिंग। अनदर प्रॉब्लम इज कि हमें पता नहीं कि नंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। एमसीडी लेती है, एनजीओ तो फिर भी उठा लेते हैं प्राइवेट, बट फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड देयर शुड बी हेल्पलाइन नंबर्स हु पिक्स अप, एंड आईवीआर पे ना रख दे हमको ये बोल के कि कोई उठाएगा, इसके बाद हमें नहीं पता, आप इधर ट्राई कर लीजिए, उधर ट्राई। दिस इज एब्सोल्युटली डिजास्टरस स्टेट, एंड व्हाट वी कैन डू, व्हाट वी हैव डन इज दैट कि हम हर चीज सरकार के सहारे तो बैठ नहीं सकते। हमने अब अपना क्या किया, हमने अपने प्राइवेट कैचर्स, प्राइवेट वैन्स रखने स्टार्ट कर दिए। हम इनको कॉल करते हैं, द ओनली प्रॉब्लम इज दे आर वेरी कॉस्टली। इवन प्राइवेट हॉस्पिटल्स, अभी कुछ दिन पहले एक स्ट्रीट डॉग को स्प्लीन कैंसर था, मैं उसको ले गए, 1 लाख रुपए वहीं पे उड़ गए। अगर ये पब्लिक हॉस्पिटल में फैसिलिटी होती और हमें ये ट्रस्ट होता कि पब्लिक हॉस्पिटल में जाके हमारा कुत्ता सही हो जाए, आज तो हमें ट्रस्ट ही नहीं इनकी हालत देख के, तो हम जाते, हम इसको यूज करते। मे बी गवर्नमेंट कुड हैव गिवन लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू द वेटरिनरियंस। आज लोग वेटरिनरियंस, मतलब ये कहा जाता है कि डॉक्टर्स बनने के बाद जिनको सीटें नहीं मिलती है वो वेटरिनरियंस बनने जाते, विच इज एब्सोल्युटली रबिश। आप ये कह ही नहीं सकते कि जो इंसान को ट्रीट करता है वो महान है और जो जानवर को ट्रीट करता है वो सेकंड ग्रेडेड। ऐसा ये बन गया है बिकॉज हम उतना उनकी इनकम देख, इतना क्लास उनमें होता नहीं है, क्योंकि बेचारे जब आते हैं जॉब करने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इतने बुरे स्टेट पे रहते हैं कि हमें उन पे तो हरस आती है, वो क्या ट्रीटमेंट करेंगे। प्राइवेट में जाओ तो लाखों तो ऐसे ही उड़ जाते हैं। सो इट इज समथिंग दैट बोथ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट हैज टू कम टुगेदर टू सॉर्ट।